हेलो गाइस, सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक जो कि बजट लाइन से रिलेटेड है और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है ना। ये दो चीज़ हम पढ़ेंगे। अब आप बजट लाइन के बारे में क्या समझते हो, है ना। व्हाट इज अ बजट लाइन? Budget line, also called the budget constraint, shows all combinations of two goods that a consumer can buy given their current income and the prices of those goods. It represents the consumer's financial limit, है ना। बजट लाइन बताता है कि कितना कॉम्बिनेशन ऑफ दो गुड कंज्यूमर बाय कर सकता है गिवन उसका इनकम और प्राइस कितना है। ठीक है, जितना मतलब ये इनकम और प्राइस जो है वो क्या है, वो एक कॉन्स्टेंट है ना। इसी के अंदर ना कंज्यूमर अपना कंजम्पशन करेगा। अंडरस्टूड ना। जैसे कि फैमिली में एक बजट होता है ना, आपका इनकम जितना, मान लीजिए फादर हैं आपके, अगर वो कमाते हैं तो जितना उनका इनकम है उसी ही हिसाब से ना घर का खर्च तय होता है। ठीक है, उसके बाहर तो आप खर्च नहीं करोगे। तो यही चीज़ है बजट कंस्ट्रेंट, यही बताता है बजट कंस्ट्रेंट कि जितना इनकम है उसी के हिसाब से हम खर्च करेंगे। ठीक है, अब इसका की पॉइंट्स क्या क्या है ना। अफोर्डेबिलिटी, एनी पॉइंट ऑन or inside the budget line is affordable, any point outside the line is unaffordable. I hope you understood कि कोई भी पॉइंट बजट लाइन पे जो होगा, क्योंकि वो आपका सारा इनकम खर्च हो जाएगा उस पॉइंट पे, है ना। वो पॉइंट और जो बजट के अंदर का पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट, ठीक है, और जो बजट के अंदर का पॉइंट है ये आप आराम से अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन जो आउटसाइड वाला पॉइंट है उसको तो आप नहीं कंज्यूम कर पाओगे ना, क्योंकि आपका ना ही उतना इनकम है और प्राइस भी हो सकता है गुड्स का ज़्यादा हो उस वहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए इफ़ द कंज्यूमर बाइज टू गुड्स एक्स एंड वाई with prices px and py and has total income m, the equation is px into x plus py into y equals to m. तो ये इक्वेशन है बजट लाइन का, जिसमें प्राइस ऑफ, मान लीजिए दो कमोडिटीज है x एंड y। ठीक है, ये दो कमोडिटी है तो उसका जब इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि प्राइस जो है x का px इंटू क्वान्टिटी ऑफ x, है ना, प्लस प्राइस ऑफ y इंटू क्वान्टिटी ऑफ y इक्वल्स टू जो इनकम है, एम यहाँ पे इनकम को डिनोट करता है। ठीक, अब स्लोप क्या आता है बजट लाइन का? बजट लाइन का स्लोप निगेटिव होता है, बिकॉज टू बाय मोर ऑफ गुड एक्स यू मस्ट गिव अप सम अमाउंट ऑफ गुड वाई ना। अगर आपको ज़्यादा गुड एक्स खरीदना है तो कुछ गुड वाई तो देना पड़ेगा ना, तभी तो आप ज़्यादा गुड एक्स खरीद पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए निगेटिव होता है, क्योंकि ज़्यादा गुड एक्स खरीदने के लिए गुड वाई को गिव अप करना होता है, कुछ अमाउंट ऑफ गुड वाई को गिव अप करना पड़ता है। द स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्राइस रेशियो माइनस पी एक्स बाय पी वाई। इस तरह से स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, रेशियो में माइनस पी एक्स बाय माइनस पी वाई, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। अब स्लोप निकलता कैसे है? ठीक है, to find the slope you can rearrange this equation into standard slope intercept form. ये slope intercept form होता है y equals to mx plus c ना, ये slope का फॉर्मूला है। तो इसमें क्या है, m जो है आपका slope है ना। तो इसको इसमें अगर हम बजट के इक्वेशन में डालेंगे तो हम उसका slope निकाल लेंगे। ठीक है, आराम से, है ना। इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है कॉस्ट ऑफ गुड एक्स, जो यहाँ पे आपका पी एक्स इंटू एक्स है ना, इसको इधर लेके चल जाइए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला था ना, पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इक्वल्स टू एम है ना। एम यहाँ पे क्या इनकम है। अब आपको क्या करना है कि पी वाई इंटू वाई को ऐसे रहने दीजिए यहीं पे, एम इन माइनस पी एक्स इंटू एक्स। अब सारी इक्वेशन को पी वाई से डिवाइड कर दीजिए, प्राइस ऑफ वाई से, यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए। ठीक है, ये तो कट जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा, y इक्वल्स टू एम बाई पी वाई माइनस पी एक्स बाई पी वाई इंटू एक्स। ये जो आया ना आपका, यही है स्लोप। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला में आता है ना, ये एम एक्स, ये स्लोप होता है ना एम एक्स।
तो यही स्लोप हो गया, ठीक है, px/py आ गया। तो आई होप यू अंडरस्टूड, है ना, कि कैसे स्लोप आया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बजट लाइन ऐसा रिप्रेजेंट होता है ना, ये बजट लाइन है आपका, क्या ये गुड वाई है, यहाँ पे गुड एक्स है यहाँ पे, है ना। अब जैसे मान लीजिए मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, है ना, कि मान लीजिए कि मार्केट आप गए, ठीक है, और आपका टोटल बजट है 100 रुपीज़, ओके, है ना, और आपको दो चीज़ खरीदनी है, एक नोटबुक जो कि यहाँ पे मान लीजिए गुडेक्स नोटबुक है, ठीक है, और पेन, गुड वाई क्या है, पेन है ना, खरीदनी है। अब नोटबुक की कीमत कितनी हो गई, मान लीजिए 20 रुपीज़ है ना, और पेन की कीमत है आपका, पेन की कीमत ₹10 है ना। अब इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए मैंने क्या क्या बोला कि टोटल बजट है एम आपका ₹100 है ना, और नोटबुक px हुआ, यहाँ नोटबुक है ना उसका कितना है ₹20 पर नोटबुक है, ठीक है, और py पेन है वो है ₹10 पर पेन, ठीक है, ये है प्राइस दोनों का। अब इसको इक्वेशन में मैं से पुट करेंगे 20, और नोटबुक है यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ नोटबुक हम लेंगे, प्राइस यहाँ पे 20 है, प्लस 10 प्राइस कितना अमाउंट ऑफ हम पेन लेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू इनकम कितना है 100, है ना। तो ये हो गया हमारा बजट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब होता है कि नोटबुक पर खर्च किया गया पैसा और पेन पर खर्च किया गया पैसा आपके पूरे पैसा इनकम के बराबर होगा, तो वो बजट लाइन पे होगा, ठीक है ना। जैसे आपने जितना भी अमाउंट पेन पे नोटबुक पे खर्च किया और पेन पे खर्च किया, वो जब वो पूरा अगर 100 के बराबर हो जाता है तो आपका बजट लाइन पे आप आते हो ना, ऑन बजट लाइन, यू विल बी ऑन बजट लाइन, ओके। और जब आपका कम खर्च होता है, 100 से कम खर्च होगा, तो आप बजट लाइन के अंदर रहोगे, और उससे ज़्यादा खर्च कर दोगे तो इधर चले जाओगे बजट लाइन के बाहर, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप 0 पेन खरीदते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आपने 0 पेन खरीदा, है ना, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपने 0 खरीदा और आपने 5 नोटबुक खरीदे, ठीक है ना। तो नोटबुक x है, तो यहाँ 20 × 5 + 10 × 0, तो कितना आ जाएगा, 20 × 5 कितना होता है 100 होता है, 10 × 0 0 हो जाएगा। तो मतलब आपने सारा नोटबुक ही खरीद लिया, एक भी पेन नहीं खरीदा, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, आप यहाँ पहुँच जाओगे, है ना। यहाँ देख रहे हैं आपने कितना खरीदा, 5 नोटबुक खरीदा है ना, जो कि x है, और कितना खरीदा पेन, पेन आपने कुछ भी नहीं खरीदा, कुछ भी वाई नहीं कंजम्पशन किया है, ठीक है, तो आप 0 पे हो, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे आप तो क्योंकि आपका पूरा 100 खर्च हो गया, तो इसीलिए आप बजट लाइन पे हो, है ना। अब दूसरा सिनेरियो हम लेते हैं, एक सेकेंड, अब हम दूसरा सिनेरियो लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, ये था हमारा दूसरा सिनेरियो। लेते हैं दूसरा सिनेरियो, क्या ले सकते हैं कि अभी हम मान लेते हैं कि हम 0 नोटबुक खरीदते हैं, ठीक है, मतलब अभी मेरा x 0 है और हमारा y कितना है 10 है, मतलब हम 10 का 10 पेन खरीद लेते हैं। तो 20 यहाँ पुट कीजिए, 0 + 10 × 10 कितना हो गया 100 हो गया। तो अभी हम यहाँ पहुँच गए, यहाँ पे क्या 10, हम 10 का 10 पेन खरीद ले, लेकिन एक भी नोटबुक नहीं खरीद रहे,
तो एक ये सिनेरियो हो गया। एक हम मिक्स करके खरीद रहे हैं कि दोनों कुछ कुछ खरीदेंगे, है ना, ठीक है। तो जब हम मान लीजिए कि हम जो है 3 नोटबुक खरीदते हैं ना, ठीक है, मतलब हमारा x3 है ना, और हम जो है 4 पेन खरीदते हैं, है ना। तो अब देखिए 20 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 4 कितना हो गया, ये भी हो गया आपका 100, है ना। 60 प्लस 40 100 हुआ ना। तो ये कॉम्बिनेशन में भी आप देखो कि आप सारा कंजम्पशन कर ले रहे हो, है ना, क्या कर ले रहे हो ना। यहाँ पे देखो 4 और 3 है ना, तो इसमें भी आपका पूरा खर्च हो जा रहा है। तो ऐसे करके आप बजट लाइन अपना बनाओगे। जब इस सारे पॉइंट को मिलाओगे तो बजट लाइन पे हो गए, ठीक है। तो अब बजट लाइन का स्लोप क्या बताता है हमको, जो हम स्लोप निकाले थे बजट लाइन का कि -px/py बजट लाइन का जो स्लोप है वो क्या बताता है हमें, वो यही बताता है कि एक चीज़ को ज़्यादा खरीदने के लिए आपको दूसरी चीज़ कितनी छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। कि मतलब कि गुडेक्स का एक एक्स्ट्रा पीस अगर आप लेना चाह रहे हो तो आप कितना गुडवाई के पीसेस को सेक्रीफाइस करोगे, अंडरस्टूड। कि अगर आपको यहाँ पे नोटबुक का एक पीस लेना है तो कितना पेन आपको सेक्रीफाइस करना होगा, ठीक है। वही आपका ये स्लोप बताता है, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बात होती है ना, समझ गए। तो जैसे कि यहाँ पे नोटबुक का प्राइस 20 था और यहाँ पे पेन का प्राइस 10 था। तो अगर आपको एक नोटबुक खरीदना है तो आपको 2 पेन सेक्रीफाइस करना होगा, तभी तो आप एक नोटबुक खरीद पाओगे, है ना। तो यही प्राइस का रिलेशन बताता है आपका px/py रेशियो के टर्म में बताता है बजट स्लोप बजट का, ठीक है। कि आप एक एक्स्ट्रा पीस खरीदने के लिए कितना दूसरे पीस को सेक्रीफाइस करोगे, दैट शोज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। आई होप यू अंडरस्टूड, है ना, जो कि आप इकोनॉमी के टर्म में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, है ना। एक को खरीदने का क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये वही स्लोप बताता है ना। अगर वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा होगा तो हम उस चीज़ को थोड़ा कम प्रीफर करेंगे, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगा तो हम ज़्यादा प्रीफर करेंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा तो हमारा जो बजट लाइन है वो स्टीपर हो जाएगा, है ना। हम मान लो गुडेक्स को लेने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा है, हमको ज़्यादा गुडवाई सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है गुडेक्स के लिए, तो हमारा ना बजट लाइन स्टीपर हो जाएगा थोड़ा। मतलब अगर गुडेक्स का प्राइस ज़्यादा है गुडवाई से तो ये स्टीपर हो जाएगा, इस तरफ मूव कर जाएगा। और वही अगर गुडवाई उतना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कम गुडेक्स को लेने के लिए हमको गुडवाई कम सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, अगर गुडेक्स का प्राइस कम है तो ये इस तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है, थोड़ा फ्लैटर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना। चलिए आगे मूव करते हैं। तो शिफ्ट तो मैंने बता दिया। अब वही अगर इनकम में शिफ्ट होगा तो पूरा का पूरा बजट लाइन ही आपका मूव कर जाएगा, ठीक है, शिफ्ट कर जाएगा इस तरह से, है ना। यहाँ पर मूव अगर ज़्यादा इनकम बढ़ गया आपका तो अब दोनों गुडेक्स गुडवाई प्रीफर कर पाओगे ज़्यादा अमाउंट में, तो इधर मूव कर जाएगा। वही अगर इनकम कम हो गया तो इस तरफ मूव कर जाएगा, है ना, लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा है, व्हेन द प्राइस ऑफ वन गुड चेंजेस द स्लोप चेंजेस, अ प्राइस डिक्रीज मेक्स द बजट लाइन फ्लैटर गिविंग यू मोर परचेजिंग पावर रिलेटिव टू दैट बजट, ठीक है, कि ज़्यादा परचेजिंग पावर आपका होगा उस गुड से। अगर प्राइस घट जाएगा अगर गुडेक्स का तो आप ज़्यादा खरीद पाओगे ना, तो इसीलिए आपका परचेजिंग पावर उससे रिलेटेड उस गुड से रिलेटेड बढ़ जाएगा। उसी तरह अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो बजट लाइन स्टीपर हो जाएगा, तो आपका कॉस्ट रिलेटिवली पहले से ज़्यादा हो जाएगा, तो आप लेस परचेज करोगे, ठीक है। आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाएगा, जो आप
इसीलिए लेस प्रीफर करोगे। चलिए अब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज द सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर मैक्सिमाइजेज देयर टोटल सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी गिवन देयर लिमिटेड इनकम एंड द मार्केट प्राइसेस ऑफ गुड्स। ठीक है, गिवन जो उनका बजट है ना, उसी पे कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन को क्या करेगा? मैक्सिमाइज़ करना चाहेगा। ठीक है, वो ऐसे पॉइंट पे पहुंचना चाहेगा गिवन देयर बजट कि जहाँ पे उसका सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा हो। और जब उस पॉइंट पे पहुंच जाएगा कंज्यूमर, तो ऑफ कोर्स ये बात है कि वो अपना चेंजिंग बिहेवियर, बाइंग बिहेवियर चेंज नहीं करना चाहेगा। ही वॉन्ट्स टू बी इन दैट पोजीशन ओनली, क्योंकि कोई और पोजीशन पे फिर उसको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, है ना। तो यही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलता है ना। अब ये इक्विलिब्रियम निकलता कैसे है ना? टू फाइंड दिस इक्विलिब्रियम we combine budget line with the consumer preferences, which are represented by indifference curves. An indifference curve shows combinations of two goods that give the consumer same level of satisfaction. तो इस इक्विलिब्रियम के पहुंचने के लिए हमको बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व शो करता है सेटिस्फैक्शन लेवल, है ना, कंज्यूमर का, कि किस लेवल पे कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन कितना है। मतलब ये इंडिफरेंस कर्व है IC1 IC2, तो IC2 पे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन रहता है कंज्यूमर का एज़ कम्पेयर टू IC1 पे। ठीक है, अब IC1, लेकिन IC1 कर्व पे ना हर लेवल पे उनका सेटिस्फैक्शन क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, चाहे A पे रहे, चाहे B पे रहे, चाहे C पे रहे, हर पॉइंट पे कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन सेम रहेगा। वो ऐसे कॉम्बिनेशंस लेंगे ना गुड X और गुड Y का, ठीक है, गुड Y और गुड X का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि हर पॉइंट पे उनका सेटिस्फैक्शन सेम रहे। ठीक है, उसी तरह IC2 पे भी जब वो IC2 पे जाएंगे तो वहाँ पे भी उनके हर पॉइंट पे सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा? सेम ही रहेगा। तो यही बोलता है इंडिफरेंस कर्व शोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट गिव द कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का? For a consumer to be in equilibrium, two conditions must be met simultaneously. दो कंडीशन एकदम नेसेसरी है। ठीक है, पहला कि टेंजेंसी कंडीशन है ना, द बजट लाइन मस्ट बी परफेक्टली टेंजेंट टचिंग एट एग्जैक्टली one point to the highest possible indifference curve. At this point, slope of indifference curve equals slope of budget line, है ना। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस क्या कर्व क्या है? MRS XY, और स्लोप बजट लाइन का क्या है? PX/PY। तो ये दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए इस कंडीशन पे ना, टेंजेंट होना चाहिए, तभी ये नेसेसरी कंडीशन फुलफिल होगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि कंज्यूमर वहाँ जाना चाहेगा जहाँ पे उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो गिवन हिज बजट लाइन। तो सेटिस्फैक्शन लेवल कौन दिखा रहा है? इंडिफरेंस कर्व दिखा रहा है, जो कंज्यूमर का प्रीफरेंस लेवल है। ठीक है, वो अपने हाईएस्ट प्रीफरेंस पे जाना चाहेगा, है ना, लेकिन प्रीफरेंस भी वो वही चुनेगा ना जो उसका बजट है। तो वो हाईएस्ट प्रीफरेंस पे पहुंचेगा जहाँ पे गिवन हिज इनकम, जहाँ पे फिर उसको अपना सेटिस्फैक्शन लेवल चेंज करने का मन ना करे। ही विल बी मैक्सिमाइजिंग हिज सेटिस्फैक्शन। ठीक है, समझ गए, है ना। जैसे कि ये बजट लाइन है, ठीक है, यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व है ना। तो इस पॉइंट पे क्या है? कंज्यूमर, मान लो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे मैक्सिमाइज कर रहा है सेटिस्फैक्शन। इस पॉइंट पे तो बजट के बाहर ही है, ये पॉइंट में भी बजट के बाहर है ना। और अंदर में तो अगर अंदर जाएगा तो लोअर इंडिफरेंस कर्व पे चला जाएगा, लोअर सेटिस्फैक्शन होगा इसका। और बजट, क्योंकि ये अपने इससे भी ऊपर जा सकता है, मान लो ये B पॉइंट है, तो इस पॉइंट से E पे जाएगा, तो यहाँ पे फिर से वो अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज़ कर सकता है। तो ये B पे नहीं रहना चाहेगा, मैक्सिमाइज़ करने के लिए E पे जाएगा, और कोई पॉइंट है भी नहीं जो गिवन हिज बजट लाइन वो पहुँच सकता है। तो इसीलिए यही पॉइंट क्या हो जाएगा? आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है और बजट लाइन का स्लोप है वो क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम हो रहा है। ठीक है, इक्वल हो रहा है। अंडरस्टूड। अब ये देखो,
एम आर एस एक्स वाई इक्वल्स टू पी एक्स वाई बाई पी वाई, मतलब स्लोप दोनों का इक्वल होने का एग्जैक्टली मतलब होता क्या है, ठीक है। अगर मतलब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगी, है ना, ताकि आप इसका अच्छा अंडरस्टैंडिंग रख पाएँ। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि सबसे ज़्यादा सुकून या फ़ायदा कहाँ मिलता है कंज्यूमर को, है ना। ये तभी मिल सकता है जब आप जो चाहते हैं, मतलब जो चाहते हैं मतलब क्या है, एमआरएस क्या बताता है आपका कि कंज्यूमर कितना विलिंग है ना, बाय करने के लिए। कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन कहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, कितना, कौन सा कॉम्बिनेशन कैसे ख़रीदना चाहता है कंज्यूमर, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स बता रहा है जो कंज्यूमर बाय करना चाह रहा है ना। ये इंडिफरेंस कर क्या बता रहा है, ये तो कंज्यूमर का प्रीफरेंस ही तो बता रहा है कि कैसे कंज्यूमर प्रीफर कर रहा है गुड एक्स को गुड वाई पे, ठीक है। हाउ मच ही इज़ विलिंग टू गिव अप गुड वाई फॉर गुड एक्स, है ना। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तो गुड वाई वो कम गिव अप करना चाहेगा गुड एक्स के लिए, ताकि वो सेम सेटिस्फेक्शन लेवल पे रह सके। तो ये कॉम्बिनेशन क्या बता रहा है, कंज्यूमर का विलिंगनेस बता रहा है, हाउ मच ही वांट्स टू बाय गुड एक्स फॉर गुड वाई, है ना। अब अगर ये, है ना, अब स्लोप क्या बता रहा है बजट का, पी एक्स बाई पी वाई, ये बता रहा है कि मार्केट में एक्चुअली रेट कितना चल रहा है, प्राइस कितना चल रहा है एक्स का और वाई का, ठीक है। तभी तो उस हिसाब से बाय करेगा। सिर्फ कंज्यूमर के विलिंग होने से नहीं होता है, कंज्यूमर का विलिंगनेस मैच करना चाहिए मार्केट में कितना प्राइस चल रहा है, ठीक है, उसका कितना बजट है उससे। अब मान लीजिए कि एक समोसा का प्राइस है 20 रुपीज़, ठीक है, 20 रुपीज़, और एक कप चाय का दाम है 10 रुपया, ठीक है। तो जब आप इसका स्लोप निकालोगे, बजट लाइन निकालोगे, बजट, तो क्या आता है, पी एक्स बाई, मान लीजिए समोसा प्राइस ऑफ एक्स है, ठीक है, और जो चाय का है पी वाई मान लेते हैं, ठीक है, वाई पे है। तो जब इसका स्लोप निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, 2 आएगा। मतलब क्या, एक समोसा के लिए आपको 2 कप ऑफ चाय को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि एक समोसा पाने के लिए आपको 2 कप ऑफ चाय को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, ठीक है। अब ये अगर मान लीजिए एमआरएस आपका ऐसा है, एक सेकेंड, ठीक है, कि एक सेकेंड से, अगर मान लीजिए कि एमआरएस आपका बड़ा इक्वल नहीं है बल्कि बड़ा है पी एक्स बाई पी वाई से, ठीक है। और आप मार्केट में ऐसा चाहते हैं कि एक समोसा के लिए आपको आप 3 कप ऑफ चाय सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, एक समोसा लेने के लिए आप 3 कप ऑफ चाय आराम से सेक्रीफाइस कर सकते हैं। लेकिन जब आप मार्केट में गए तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2 है, मतलब एक समोसा के लिए आपको सिर्फ 2 कप ऑफ चाय सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो आप तो बोलोगे अरे ये तो बहुत अच्छा सौदा है ना। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि चलो हम और समोसा ख़रीद लेते हैं, है ना। तो लेकिन जैसे जैसे आप समोसा बढ़ाएंगे, आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से क्या होगा, आपका उसके लिए क्रेज़ कम होने लगेगा। आपका मार्जिनल यूटिलिटी एक टाइम के बाद तो घटेगा ना समोसा के लिए। आप हमें बहुत ज़्यादा समोसा, एक समोसा खाओगे, 2 खाओगे, 3, उसके बाद तो आपको लगेगा नहीं यार अब पेट भर गया, अब ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी घटने लगेगा, ठीक है। गिरते गिरते वो 2 तक पहुँच जाएगा। तो जब 2 तक पहुँचेगा तो फिर यहाँ पर आपका एम आर एस इक्वल्स टू पी एक्स बाय पी वाई हो जाएगा। समझ गए, आई होप कि आपको समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। उसी तरह जब एम आर एस आपका कम होगा, ठीक है, कि एम आर एस मान लो आपका कम है पी एक्स बाय पी वाई से, है ना, कि आप मान लो अब आप चाहते हो कि एक समोसा के लिए आप 1 कप ऑफ चाय ही सेक्रीफाइस कर सकते हो, ठीक है, ये आप चाहते हो। लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मार्केट में कितना चल रहा है, 2 चल रहा है, ठीक है। तो आप एक समोसा के लिए आपको 2 कप चाय छोड़ना पड़ेगा। तो आप सोचोगे अरे ये तो बहुत महंगा सौदा है, आप समोसा ख़रीदना कम कर देंगे और चाय क्या करेंगे, ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो ऐसे क्या होगा, फिर आपका एमआरएस क्या होगा, बढ़ने लगेगा, है ना। बढ़ते बढ़ते फिर वो 2 के बराबर पहुंच जाएगा, जहाँ पे एमआरएस इक्वल्स टू पी एक्स बाय पी वाई हो जाएगा।
समझ गए? तो यही है इन शॉर्ट कि यही कहना चाहता है कि ये इक्विलिब्रियम पे, ये दोनों इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, ये दोनों का स्लोप इक्वल होता है, टेंजेंट होता है दोनों, ठीक है। स्लोप ऑफ जो इंडिफरेंस कर्व है और आपका बजट लाइन है उसका स्लोप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, बजट लाइन क्या हो रहा है आपका, टेंजेंट हो रहा है इंडिफरेंस कर्व से एट इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पे, देखिए, है ना। और यहीं पे क्या हो रहा है, एमआरएस और जो बजट लाइन का स्लोप है दोनों इक्वल हो जाएगा। अब एक और चीज़ है, ठीक है, डिमिनिशिंग होना चाहिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये सेकेंड कंडीशन है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि द इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन at the point of equilibrium. This means as you get more of good x, you are willing to give up less and less of good y. मतलब मैंने आपको डिमिनिशिंग का बताया ना कि जैसे जैसे आप एक गुड एक्स बढ़ाओगे तो दूसरे के लिए आपको प्रेफरेंस थोड़ा मतलब आप गुड एक्स जितना ज़्यादा कंजम्पशन करोगे, एक टाइम आएगा कि आप गुड वाई को थोड़ा कम सेक्रीफाइस करना चालू करोगे गुड एक्स के लिए, है ना। जैसे जैसे समोसा का आप कंजम्पशन ज़्यादा करोगे, एक टाइम तो आएगा ना जब आप चाय कम सेक्रीफाइस करना चालू करोगे, आपको लगेगा नहीं यार समोसा बहुत हो गया, अब चाय को अब थोड़ा प्रीफरेंस ज़्यादा दोगे, मतलब कम विलिंग टू गिव अप मीन्स आपका कप के लिए एक कप जो चाय के लिए जो है वो कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू समोसा, है ना, समझ रहे हैं। तो वही बोल रहा है कि दिस मीन्स एज यू गेट मोर ऑफ गुड एक्स यू आर विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस ऑफ गुड वाई, मतलब कम आप अब गुड वाई को धीरे धीरे कम गिव अप करना चालू करोगे, है ना, मतलब उसको प्रेफरेंस थोड़ा ज़्यादा देने लगोगे गुड वाई को, समझ रहे। लेकिन ये कन्वेक्स क्यों बोल रहा है कि कन्वेक्स, कनकेव होगा तो क्या हो जाएगा, देखो कनकेव ना कंज्यूमर के प्रेफरेंस को एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन पे ले आता है रादर देन बैलेंस्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, एमआरएस घटने की जगह बढ़ने लगेगा, ठीक है, जो कि गलत है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एमआरएस बढ़ने लगा तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे कंज्यूमर गुड एक्स को चाहेगा ना उसका गिव अप करने का जो टेंडेंसी है गुड वाई का वो और बढ़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता ना। जैसे जैसे आप समोसा बढ़ाओगे तो आप ऐसा पॉइंट पे तो पहुंचोगे जब आपको चाय आप कम गिव अप करना चाहोगे, आपको लगेगा नहीं यार अब चाय हम, आपको लगेगा कि थोड़ा सा ज़्यादा मैं कप चाय लेता हूँ, चाय का प्रेफरेंस आपका थोड़ा बढ़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि आप इंडेफिनेटली समोसा खाते रहोगे, आपका यूटिलिटी उसके लिए कम होगा समोसा का। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि नहीं आप इंडेफिनेटली समोसा खाते रहोगे, आपका यूटिलिटी घटेगा ही नहीं, आप गुड वाई घटाते जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। धीरे धीरे तो आप गुड वाई को प्रीफर करोगे, धीरे धीरे उसको कम गिव अप करना चाहोगे, तो उससे क्या होगा कि आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, इंक्रीज़ करने लगेगा। तो ये गलत है, ये कभी नहीं होगा, ये एब्सर्ड चीज़ है, ठीक है, ये कभी नहीं हो सकता ना। इसीलिए हमेशा एमआरएस क्या होता है, घटता है ना। तो वही है इंडिफरेंस कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाट द कंज्यूमर वांट्स टू बाय, बजट लाइन दिखाता है कि क्या कंज्यूमर बाय कर सकता है, और उसी के इक्विलिब्रियम पे हम पहुंच के कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू गाइज़।